कार्यक्रम नहीं है, आप लोगों से सीधा संवाद मंत्री जी का हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा हम सब के लिए। मुझे लगता है कि मंत्री जी का जो भाषण होगा बहुत ही हम लोगों के लिए उपयोगी होगा। बहरहाल कार्यक्रम के आगे संचालन के लिए मैं सुधीर जी से निवेदन करता हूँ। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। अभी इस परिसर में इससे पूर्व 5 दिवसीय वोकेशनल ट्रेनिंग मशरूम उत्पादन पे हुआ है। हमारे कुछ प्रशिक्षणार्थी यहाँ उपलब्ध हैं। मैं आपको एक एक करके बुलाता हूँ और अपने माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि अपने कर कमलों से इन प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट इशू करके करने का कष्ट करेंगे। राजू जी, फोटोग्राफी का ध्यान रखिए। इनका इतना व्यस्तम कार्यक्रम रहता है, लेकिन आज संडे का दिन, आराम करने का दिन है, रविवार का दिन, फिर भी हम लोगों को टाइम दिए, तो खुशनसीबी हम लोग का। तो अभी बता रहे थे बिहार का मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि एक जोरदार ताली से हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। हमारे सिमुलतला का लाल, जिला कृषि पदाधिकारी नालंदा, राजीव कुमार। आइए आइए, बैठाइए। शर्मा जी आप भी आइए। शर्मा जी कहाँ गए? आइए बैठिए। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आयोजित ये तकनीकी सप्ताह जो हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, तकनीकी सप्ताह में आज से पहले प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम मूल रूप से कार्यालय में आयोजित होता था। एक हफ्ते तक हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र के मार्फत से किसानों पशुपालकों के लिए जितनी तकनीकें हैं उसको सजा कर रखते थे, उस पर चर्चा पर चर्चा वहीं होती थी। इस वर्ष का ये तकनीकी सप्ताह जिसकी शुरुआत सिर्फ कार्यालय से हुई है और उसके बाद अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गाँव में पहुँचकर प्रतिदिन मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए आइए। आप आइए। चंद्रिका बाबू, आपसे अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ देकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आप आइए। इस संस्थान के पुराने सहयोगी से मेरा अनुरोध होगा कि अंगवस्त्रम पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। नित्यानंद पांडे जी को सर तो सबको पहचान रहे हैं। हमारे पटना बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के डॉक्टर शर्मा से मेरा अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि को एक मोमेंटो देकर आप इनका स्वागत करें। शर्मा जी, आप दोनों हाथ क्यों पांडे जी बैठ गए? जो भी अतिथि हमारे साथ आए हैं सबका पुष्प गुच्छ से स्वागत कीजिए। हाँ सर का बगल में आइए। चंद्रिका बाबू, नालंदा से चल के हमारे जिला कृषि पदाधिकारी। अरे नहीं, आप आइए। फिर सिमुलतला के लाल पे आप हमारे यहाँ देखिए, सिमुलतला के लाल हैं आप, और आप ऐसे भाग रहे किसे काम चलेगा? सिमुलतला का गौरव। तो इस गौरव को भी इस संस्थान की एक परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्यक्रम का स्वागत दीप प्रज्वलन करके सहयोग करने के लिए मिस्टर राजू आप साथ होइए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर कराना सुनिश्चित करें प्लीज। ये सामने वाला फैन जरा ऑफ करो। ये ऑफ नहीं होगा? हाँ होगा। बाजार बंद होगा। कोई बात नहीं।
1 मिनट के लिए बंद कर दो, जल जाएगा, फिर ऑन कर देना। 1 मिनट के लिए बाजा बंद करो। राजीव हाथ लगाइए। पंडित जी लगा दीजिए। पंखा चला। अच्छा, 1 मिनट। नहीं, अभी 1 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मैं अपने मुख्य अतिथि को आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र के पास जमुई जिले के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए कई तरह के आधुनिक तकनीकें हैं। हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों पर काम करते हैं, लेकिन जब हम किसी तकनीक पे प्रशिक्षण देने जाते हैं या प्रदर्शन करने जाते हैं तो वहाँ किसानों के बीच सिर्फ एक तकनीक की बात होती है। अगर हम गेहूं को जीरो टिलेज मशीन से लगाने जाते हैं तो जीरो टिलेज की गेहूं की तकनीक की बात होती है। अगर हम मशरूम उत्पादन की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ मशरूम उत्पादन की बात होती है। ये एक ऐसा अवसर है जिसको हम लोग तकनीकी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तकनीकी सप्ताह इस जमुई जिले के कृषि विज्ञान केंद्र का और पूरे भारतवर्ष में एक साथ इस बार मनाया जा रहा है। सितंबर माह के 23 तारीख से 29 तारीख तक पूरे देश में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा 7 दिन तक तकनीकी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें अपने अपने जिले के, जैसे मैं अपने जमुई जिले के किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए केंद्र की तरफ से हमारे पास जितनी आधुनिक तकनीकें हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर बुलाकर किसानों के साथ चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। महोदय, आपके आने से पूर्व हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वेटनरी डॉक्टर प्रवीण और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से आए डॉक्टर शर्मा, आप दोनों लोग पहले यहाँ के मांग के अनुरूप मुर्गी पालन और बकरी पालन पर परिचर्चा हो रही थी। साथ ही आपको दाएं हाथ में नजर आ रहा होगा कि हमारे यहाँ जितने तरह की मशीनें हैं, जितने तरह की हैं बीज हैं, उन सबको यहाँ दिखाया बताया। हम शुरुआत कर सकते हैं। गांव के जो बच्चे हैं हमारे, वो अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं, रोजगार की आज के इस कार्यक्रम में इसके ठीक पहले यहाँ पे 5 दिवसीय एक वोकेशनल ट्रेनिंग मशरूम उत्पादन पे हुआ है, जिसके कुछ प्रशिक्षणार्थी का भी सौभाग्य है कि आज आपके करकमलों से वो सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम जमुई जिले में 23 तारीख से शुरुआत किए तकनीकी सप्ताह की, जो हम शुरुआत अपने कार्यालय से किए। फिर 24 तारीख को हम जमुई प्रखंड के कुंदरी गांव पहुंचे। वहां पे 150 किसानों के बीच इसका प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार हम घूमते हुए खैरा प्रखंड के मैनी जोड़ पहुंचे, फिर हम सोनो प्रखंड में पहुंचे, फिर हम गढ़ी के पास पहुंचे। कल हम यहाँ सोनो के पास चुकी है। तो पशुओं के विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छी चीज शुरुआत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बसें तैयार कराई थी, जो विद्यालय को पशुओं से संबंधित दिया गया है। यहाँ जमुई जिले में सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि मनुष्य अगर बीमार हो तो लेके जाते हैं, लेकिन अगर पशु बीमार हो तो वो मजबूरी आप ये देखने में सर बस है। अभी मैं आपको लेके चलूंगा, उसको दिखाऊंगा कि ये बस नहीं है, ये पशुओं के लिए एक चलंत अस्पताल है। जिस प्रकार मनुष्य को बीमारी की जांच करने के लिए खून पेशाब पैखाना का जांच किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, हड्डी टूटने पर एक्सरे किया जाता है, वो जमुई जिले में इसे भेजकर एक जागरूकता पैदा करने की प्रयास कर रहा है। आगे मेरा प्लानिंग है कि इस तरह का बस यहाँ तैयार हो और जमुई के किसानों को जहाँ जैसी जरूरत हो, अगर उसके बड़े पशु बीमार हैं, जो एक गाय 50